8882092005 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अपना नाम लिख के भेज दें, जिससे फ्यूचर में आर्ट से रिलेटेड कोई से भी अपडेट होती हैं तो वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए आपके व्हाट्सअप नंबर पे। हाय आर्टिस्ट्स, अर्ज कपूर हेयर। तो आपने इन 2 टाइप की पेंसिल को बहुत सारे आर्टिस्ट के पास देखा होगा। नॉर्मल पेंसिल तो आपने भी यूज़ करी होगी, ये स्कूल टाइम में आपने नॉर्मल शार्प करके यूज़ करी होगी और ड्राइंग में भी ये चीज़ डिटेलिंग में काम आती है। लेकिन दूसरी वाली पेंसिल को आपने किस जगह पे यूज़ करना है ये आपको नहीं पता। और बिगिनर आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि लॉन्ग टिप की पेंसिल से पूरा स्केच बनाने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनका हाथ का मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता और स्केच एकदम ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने पेपर को स्ट्रेट कर देना, थोड़ा सा दीवार की साइड लगा के कुछ इस टाइप से रखना है, टेबल पे लटा के नहीं रखना, क्योंकि इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपका हैंड का मूवमेंट अच्छे से होएगा, एकदम आपको फ्री हैंड अपना मूवमेंट कर पाओगे, और सेकंड आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा बार बार। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर शो करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ग्रिप वाली पेंसिल को कब यूज़ करना चाहिए। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि आपने कब यूज़ करना है और नॉर्मली आपको बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होगा इस चीज़ का। सबसे पहले आपने लॉन्ग टिप वाली पेंसिल को ले लेना है और आपने इसका बाहरी एरिया को प्रोपोर्शन को बना देना है, ना कि आपको डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स में जाने वाला काम बाद में होता है गाइस। जैसे कि आप ये इस वाली पेंसिल देख रहे होगे, छोटी टिप वाली पेंसिल को मैं यूज़ कर रहा हूँ डिटेल के लिए, एंड फ्री हैंड का मूवमेंट आपको इससे करना पड़ेगा। तो आप जब भी आप फ्री हैंड का मूवमेंट करते हो तो आप इसका यूज़ करो, लॉन्ग टिप वाली पेंसिल का, और आराम से आपका प्रोपोर्शन बनेगा, ना कि आप डिटेल्स में घुसो। क्योंकि डिटेल में घुसने का मतलब है कि आप सिर्फ उसी चीज़ को बनाना सीख पाओगे, लेकिन अगर आपको सब पर्टिकुलर चीज़ को बनाना सीखना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ग्रिड मेथड पे डिपेंड रहते हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपको फ्री हैंड पे कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, अपने आप को आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो जैसे कि मैं लॉन्ग टिप वाली पेंसिल को चला के देख रहा हूँ, तो आपने इस टाइप से लाइंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। लाइंस की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर लाइन की प्रैक्टिस नहीं होती तो आप प्रोपोर्शन को बना नहीं पाओगे। जैसे कि मैं आपको लाइंस बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये सीधी लाइंस खींचनी है पहले आपको, उसके अंदर आपने ये फिगर को ड्रॉ करना है, ना कि आपने सीधा डायरेक्ट स्टार्ट हो जाना है फिगर को ड्रॉ करने में। पहले आपने लाइंस खींचनी है, उसके बाद फिर फिगर को ड्रॉ करना है। और जब आप फिगर को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपने दूसरी वाली पेंसिल को लेके डिटेल वाले पार्ट को स्टार्ट कर देना है, जैसे कि मैंने अभी ये बना दिया। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स बना के दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर पेंटिंग कलर का स्ट्रक्चर हो गया, ये मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। इस टाइप से आपने साइड्स की लाइन खींच लेनी है सबसे पहले, इसके बाद आपने ऊपर की लाइन खींच देनी है। इसके बाद जो ये नॉर्मल काम हो जाए तो आप डिटेल वाले काम पे चले जाना, और यहाँ से आप नॉर्मली कर सकते हो अपने डिटेल का काम। और डिटेल के काम इतना मुश्किल नहीं है गाइस। पहले आपको स्ट्रक्चर अगर आपका सही है तो डिटेल का काम आप कर लेते हो बहुत आसानी से। अगर आपका स्ट्रक्चर ख़राब है तो आप डिटेल नहीं कर पाते हो। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि डिटेल के काम में आपने ज़्यादा फोकस ना करते हुए स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। जैसे कि आपने सर्कल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है लॉन्ग लेट की पेंसिल को पकड़ के, और आपने ऊपर की तरफ से पकड़ना है इस पेंसिल को, ना कि अपने ट्राइपॉड की तरह नॉर्मल ग्रिप से पकड़ना है। ऊपर की तरफ से पकड़ना है, आराम से इसकी नॉब को भी पकड़ सकते हो अगर आप चाहो तो, आपकी लेट ज़्यादा बड़ी है तो। अपने लाइंस की और सर्कल्स की और कर्व की प्रैक्टिस करनी है, एस की प्रैक्टिस करनी है, तो इससे आपका हैंड फ्री हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा बनाने से पहले कुछ भी। आप नॉर्मली जो भी आपके सामने पड़ा होगा, आपको उसकी भारी एरिया को आपका सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा, सिर्फ उसका भारी एरिया, और आप बना लोगे। जैसे कि मैं इस एलिफेंट को बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने बाहर की लाइंस को आइडेंटिफाई कर लेना है, और इसमें मैं शेडिंग नहीं करूँगा, ओनली आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँगा। सबसे पहले आपने बाहर की लाइंस को आइडेंटिफाई कर लेना है नॉर्मल तरीके से, एकदम आपने फोकस नहीं करना, अंदर के एरिया को बिल्कुल भी नहीं देखना, सिर्फ आपको बाहर की लाइंस को देखना है। जैसे कि आप किसी स्टेशनरी पे जाते हो, सिर्फ ड्राइंग बुक लेते हो, उसके अंदर कलर करने होते हैं, आपने सिर्फ उस एरिया को देखना है जिसमें आपने कलर नहीं कर रखे हुए। तो आपने नॉर्मल तरीके से इस टाइप से बना देना है। और सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि इस वाली पेंसिल को यूज़ करना है, सेकंड वाली पेंसिल को यूज़ मत करना, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ कर लेते हो तो आपका स्ट्रक्चर कभी रेडी नहीं हो पाएगा और आप डिटेल्स नहीं करते रह जाओगे, और 1 घंटे के काम को आप 4 घंटे लगा दोगे। तो इतना ध्यान नहीं देना है, ना कि आपको स्ट्रक्चर पे सबसे पहले ध्यान देना पड़े। जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया, अब मैंने डिटेल वाली पेंसिल ली और उसमें डिटेल कर दी। अब आपको डिटेल वाले टाइम पे ध्यान रखना है कि आपका रेफरेंस आपके एकदम सामने हो, ना कि आपसे दूर पड़ा हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करते रहोगे और रेफरेंस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाएगा और रेफरेंस ख़राब होएगा वो अलग। इसलिए अपने रेफरेंस को भी देखते रहना है, अपनी आइज़ को ट्रेन करना है अपने एक तरीके से। अगर आपकी आइज़ ट्रेंड हो जाती हैं तो आप स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना लोगे, और स्ट्रक्चर बनने के बाद शेडिंग करना इतना कोई मुश्किल नहीं है।
तो सबसे पहले अपने फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो स्ट्रक्चर के ऊपर ही बनाई है। जैसे मैं अब दूसरा एलिफेंट बना के दिखाता हूँ आपको। तो अपने ऊपर वाले एरिया को स्टार्ट करना है। और सबसे पहले गाइस जो भी आप पर्टिकुलर चीज़ बनाते हो, अगर आप किसी एनिमल की फ़ोटो बनाते हो या किसी का पोर्ट्रेट बनाते हो तो सबसे पहले फेस से स्टार्ट करना। और अगर फेस ज़्यादा बड़ा हो तो आप आइज से स्टार्ट करना, जिससे आपका फोकस बना रहेगा। और आइज से स्टार्ट करने का मतलब है कि पोर्ट्रेट एकदम अच्छा बनता है, क्योंकि आइज से आइज कॉन्टैक्ट बनता है। तो इस वजह से आइज, अगर कई लोगों को आपने देखा होगा कि अगर आप उसकी आइज नहीं दिखते तो पहचान में नहीं आते, और चश्मा लगा रखा होता है, तो इसलिए आपने आइज़ पे सबसे पहले फोकस करना है। अगर आइज़ सेम बन जाती है तो बाकी का फेस का पार्ट बहुत आसान है बनाना, इतना मुश्किल नहीं है। आइज़, नोज, लिप्स, इन तीनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है पोर्ट्रेट में। और अगर आप किसी एनिमल का या किसी भी चीज़ का स्केच बनाते हो तो आपने इतना कोई फोकस नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारे एलिफेंट्स को अगर आप देखोगे तो सारे एलिफेंट्स एक जैसे दिखेंगे, सारे लॉयंस एक जैसे दिखेंगे। तो आपने इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, ना कि जितने ह्यूमन फेस है ना उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो पहले आप इस चीज़ से स्टार्ट करो, जो भी एलिफेंट्स है या एनिमल्स के स्केचेस बनाओ या किसी बर्ड्स के स्केचेस बनाओ, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो शेडिंग के ऊपर होगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अगर वीडियो पूरी देख ली है तो आपके लिए एक गिफ्ट है, वो नीचे आपको PDF में देखने को मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टेक केयर ऑल।